इतने दिन से मैं केवल यही समझने की कोशिश कर रही थी कि मूल मुद्दा है क्या। पति पत्नी दोनों खुलकर नहीं बोल रहे, यह तो समझ आ रही थी, पर उनके मन तक पहुंचे बिना कुछ भी किया नहीं जा सकता था। एक बैरियर सा लग गया था जैसे। कैसे मेडिएशन में आगे बढ़ा जाए? सुमित, क्या आप अपनी माँ को ला सकते हैं अगली बार? थोड़ा मुश्किल है, फिर भी कोशिश करूँगा, सुमित ने कहा। आप भी अपनी माँ या पिताजी को ले आओ, मैंने रीटा की तरफ मुड़कर कहा। मेरे पिताजी नहीं हैं, माँ आ जाएगी। तय हो गया, दोनों पक्षों के परिवार के सदस्य ही बता पाएंगे कि उनके बीच चल क्या रहा है। सो रीटा की माँ और सुमित की माँ दोनों ही अगली बार आने वाले थे। अगली तारीख पर सुमित और रीटा दोनों की माँ आई और दोनों को अपनी संतान की कोई गलती नहीं लग रही थी। रीटा की माँ को शिकायत थी, सुमित के माँ बाप उसकी बेटी की सैलरी पर ही अटके हैं, जबकि उनका बेटा भी उतना ही कमाता है। माँ बाप को क्या देता है रीटा को कोई पता नहीं रहता। घर के किसी भी मामले में कोई सलाह तो क्या रीटा से सब कुछ छुपाया जाता है। बेटी 7 साल की हो गई है, दादा दादी ने एक पाई भी पोती पर कभी खर्च नहीं की। सुमित की माँ ने सामने तो कुछ बोलने से इनकार कर दिया, अलग से मिलने का समय मांगा। अब जब उसने राज खोलने शुरू किए तो तस्वीर पूरी तरह से बदल गई लगी। रीटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है और 1.5 लाख से अधिक वेतन है उसका। अपनी सारी चेकबुक ऑफिस में रखती है। कितने अकाउंट्स हैं किसी को पता नहीं। घर के किसी खर्च में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाल ही में परिवार को पैतृक संपत्ति से कुछ हिस्सा मिला तो उन्होंने ज़मीन खरीदकर इन्वेस्ट कर दिया। बस यही कारण बन गया पति पत्नी के बीच झगड़े का। मुझे भी तो पता होना चाहिए कि परिवार में हो क्या रहा है, ये रीटा का मानना था। इस बात पर रीटा ने खुलकर कहा, मुझे भी तो पता होना चाहिए कि परिवार में हो क्या रहा है, क्या प्रपोजल है, क्या प्रॉपर्टी है और किसके नाम खरीदी गई है। सुमित की माँ का कहना गलत भी नहीं था। खुलकर यदि बात कही जाए तो अपनी सैलरी को तो रीटा हवा भी नहीं लगने देती और तूफान खड़ा हो जाता है। अगर ऐसा ही अलग अलग हिसाब किताब रखना है तो परिवार की संपत्ति के बारे में भी क्यों पूछना है? तुम्हारा हिसाब तुम्हारे पास, परिवार का हिसाब परिवार के पास। क्या गलत किया परिवार वालों ने? पर यह कोई सोल्यूशन तो था नहीं। दरार तो पति पत्नी के बीच बढ़ ही रही थी और कारण समाज का बदलता स्वरूप ही है। अधिक मामलों में अपने अधिकारों के लिए जागरूकता तो ठीक है, पर रिश्तों को निभाने के लिए सामंजस्य की भी आवश्यकता होती है। जब रीटा को यह समझाया गया, इस बारे में रीटा से बेबाक बात हो सकी। आपने जब रिश्ता जोड़ने से पहले देखा था ससुराल वालों को, तो उनको सब कुछ बताया होगा ना अपने बारे में? जी मैम, क्लियर बताया था कि मैं सीए हूँ और सफिशिएंट कमा लेती हूँ, इसलिए दहेज की कोई डिमांड न करें। जो कुछ भी खुशी खुशी बन पाएगा सब मान सम्मान के साथ करेंगे। तो क्या दहेज के लिए कोई प्रेशर है क्या? हंस दी रीटा। नहीं मैम, ऐसा तो वो कर ही नहीं सकते, पर सैलरी पर तो नज़र रहती है। जबकि मेरा पति अपने माँ बाप को शेयर देता है, मैंने उसके लिए तो ऑब्जेक्शन नहीं किया। आपको पता है क्या शेयर देता है आपका पति घर के खर्च के लिए? ठीक तो नहीं पता, पर अपना खर्च देते ही हैं। तो सुनो एक बात, हमने रीटा को समझाने की कोशिश की। माँ बाप के लिए तो केवल बेटा ही उनके खर्च देता है ना, या माँ बाप के लिए केयर करता है। आपका कंट्रीब्यूशन अगर है ही नहीं तो उनके मन में ये मलाल रहेगा ना कि बहू तो सब कुछ अपना अलग रखती है। फिर वे अगर अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ शेयर नहीं करते तो उनकी मर्जी। रीटा तुनक गई। पर मेरे पति को भी कोई आपत्ति क्यों नहीं होती? वह भी तो मुझे अलग कर देते हैं ना। मुझे लगता है बेटा केवल माँ बाप का ही है, मेरा पति क्यों नहीं बनता? फिर बात तो वही हो गई ना कि बहू की सैलरी चाहिए उन्हें। अब असली बात पर आने की स्थिति आ गई थी। देखो रीटा, जब आपने पति के बारे में रिश्ता होने से पहले पूछा था तो उन्होंने बताया था ना कि इंजीनियर है। उसको लगा मैच हो सकता है। आप भी सीए हैं, अच्छा कमाती हैं, स्टेटस है,
यही सोचा था ना। अपने बारे में बताया कि आप सीए हैं, तो क्या सोचा होगा उन्होंने? अच्छा मैच है, स्टेटस है, गृहस्थी ठीक चल सकेगी। वरना तो तुम एक सामान्य लड़की भी होती, ज़्यादा पढ़ी लिखी न होती और कमाती भी न होती, तो कोई इंजीनियर तुम्हें मिलता? फिर क्यों बताया तुम्हारे माँ बाप ने कि हमारी बेटी तो 1.5 लाख कमाती है? वो तो बताना ही था, सही मैच मिलाने के लिए। पर तुम उनके लिए ऐसी बहू हो जो एक सामान्य घरेलू लड़की की तरह घर का काम करने लायक भी नहीं है। उनके लिए सीए होना तो किसी काम का नहीं ना। तो आप यही कहना चाह रही हैं ना कि मैं अपनी सैलरी दूं तो सब ठीक हो जाएगा? नहीं, ये नहीं कह रही। बस थोड़ा अधिकार पाने का तरीका सही नहीं है तुम्हारा। सोच कर देखो। तुम्हारा सोच एक सशक्त महिला की छवि में इतना घुल गया है कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रही कि रिश्ता और अधिकार दोनों कैसे साथ बिठाए जा सकते हैं। काफ़ी समय दिया हमने रीटा को। रीटा ने हमारी सलाह के अनुसार अपने पति से अलग जाकर बात की। पति पत्नी दोनों ने ये तय किया कि वे अपनी टोटल सैलरी में से कुछ बचत करेंगे जो उन दोनों की गृहस्थी के लिए होगी और उसको अलग रखा जाएगा, और कुछ लगभग उतना ही जितना सुमित अभी तक अपने माता पिता को दोनों दे रहा था खर्चे के लिए, माता पिता को दिया जाएगा। कुछ तो नहीं बदला था, सिर्फ एक तरीका बदल गया था। दोनों पति पत्नी की सैलरी एक हो गई थी। दोनों ने माता पिता को मिलकर घर चलाने के लिए सहयोग दिया। माँ बाप का गिला शिकवा दूर हो गया और पति पत्नी निकट आ गए। एक संपूर्ण परिवार का स्वरूप ले गया। हुआ कुछ भी नहीं। जितना सुमित अपने माँ बाप को देता था, अपनी दोनों पति पत्नी की सैलरी में से उतना ही खर्च वो दे रहे थे। केवल एक भाव पैदा हो गया था, एक फीलिंग सी पैदा हो गई थी कि हम सब एक परिवार हैं और हम सब मिलकर घर को, गृहस्थी को सही से चलाते हैं। दूसरे दिन से रीटा ने अपने ऑफिस का ड्रॉर खाली कर दिया। सारी चेक बुकें घर आ गई, सारे अकाउंट सामने रख दिए गए। सुमित और रीटा दोनों ही अपनी गृहस्थी के बारे में एक ही तरह से बेटा बेटी बनकर माता पिता से व्यवहार करते। कुछ भी नहीं बदला था, केवल एक तरीका बदला था, और मीडिएशन में एक दंपत्ति जो टूटने के कगार पर था, एक हो गया।